प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदयाल जी। गोदयाल जी, बहुत स्वागत है बीबीसी उत्तराखंड में। धन्यवाद, आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। बद्रीनाथ विधानसभा में चुनाव हुआ तो इसी प्रकार का माहौल वहाँ भी नजर आया। उसी तरह का पॉजिटिव माहौल, सार्थक माहौल और लोगों की उम्मीदों से भरी हुई नजर हमें ये महसूस करा रही है कि लोगों का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। मनोज रावत को लोग और कुछ बोल सकते होंगे कुछ भी, लेकिन ये बात कोई बीजेपी वाला भी नहीं बोल सकता कि मनोज रावत ने कभी विधायक रहते हुए एक पैसे का भी कहीं लालच रखा। बीजेपी के लोग खुद बोलते हैं कि भाई मनोज रावत की ये क्वालिटी है जरूर कि उसने भ्रष्टाचार कहीं नियत नहीं रखी, कहीं भ्रष्टाचार में उनका नाम आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। केदार घाटी में लगातार चुनाव को लेकर तमाम प्रकार से दोनों ही पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है और ऐसे में जो चुनाव का माहौल है अब वो तेजी के साथ ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लगातार ग्राउंड जीरो से आपको केदारनाथ की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस समय हमें दसुल्ला कांडे जाते समय जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदयाल जी। गोदयाल जी, बहुत स्वागत है बीबीसी उत्तराखंड में। धन्यवाद, आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। सर, पहला सवाल ये है कि लगातार आप पूरा केदार घाटी का भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और यहीं बगल में कुछ दिन पहले जब यहाँ बद्रीनाथ विधानसभा में चुनाव हुआ तो इसी प्रकार का माहौल वहाँ भी नजर आया। उसी तरह का पॉजिटिव माहौल, सार्थक माहौल और लोगों की उम्मीदों से भरी हुई नज़र हमें ये महसूस करा रही है कि लोगों का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। सब जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम जनता के बीच में ये इन मुद्दों के साथ हैं कि केदारनाथ के लोगों के साथ इस सरकार ने धोखाधड़ी की, भेदभाव किया और ये हम सहन नहीं कर सकते। बाबा केदार के साथ इन्होंने अपने निजी स्वार्थों के चलते केदारनाथ की आस्था पर चोट पहुंचा दी। हम इस बात को नहीं सह सकते। हम ये पूछ रहे हैं सरकार से कि आपकी आस्था कहाँ है जब सोना मंदिरों में पीतल बनता जा रहा है, तो आपकी आस्था कहाँ बची है? ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में मैं समझता हूँ कि हमारे समस्त कार्यकर्ता और हमसे ज़्यादा तीर्थ पुरोहितगण सक्षम रहे। लेकिन सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सोना उतना था ही नहीं जितना विपक्ष लगातार बखेड़ा बना। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 223 किलो पहले किसने प्रचारित किया? हमने किया। ये किसने प्रचारित किया? मुख्यमंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इस बात का? 10 बार मैंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी पहले ये बताइए कि 223 किलो सोना है, ये किसने प्रचारित किया? आपके मंदिर समिति के जो आपके पदाधिकारी हैं उन्होंने ही तो किया। और फिर उसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए कहा 23,000 ग्राम था, तो लोग समझ नहीं पाए कि 230 किलो कितना होता है। 23,000 ग्राम वो तो लोगों को हम लोगों ने समझाया कि भाई 23,000 ग्राम तो 23 किलो होता है। और उसके बाद चाहे वो 23 किलो था और 1 ही किलो था, पर सोना पीतल होता है, ये बात समझा दो। चाहे 1 ही ग्राम लगाओ पर सोना होता है ना। सोना ऐसा तो नहीं कि वो कुछ दिन में पीतल हो जाए। और जब ये बात किसने उजागर की? ये बात भी तीर्थ पुरोहितों ने उजागर की कि भाई जिसको ये सोना कह रहे थे वो उसकी कलई उतर गई और अंदर से तांबा और पीतल बन गया। तो फिर सरकार ने संज्ञान लिया और सरकार ने उसको फिर पॉलिश कराई और पॉलिश करा के उसके बाहर एक्रेलिक की सीट लगा दी ताकि उसको हाथ न लगा सके और पॉलिश निकले नहीं। तो आप ये बताइए, क्या इस पर प्रश्न खड़े नहीं होंगे? और मुख्यमंत्री जी जिस बात के लिए मुख्यमंत्री बने हैं वो काम न करके उल्टे काम कर रहे हैं। काम उनको ये करना चाहिए था, उस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री होता तो वो इसकी जांच कराता और दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो जो दंड दिया जाना चाहिए वो दंड देता। तो ये तो दोषी जो लोग हैं उनको प्रमोशन देते जा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लगातार कई बार जांच कर चुके हैं लेकिन जांच के आगे कुछ भी सामने नहीं आया। तो बता दें कि भाई सोना था तो पीतल कैसे बना? जांच में अगर कुछ नहीं आया तो पीतल कैसे बना, इसकी जांच कर दें। वो कोई केमिकल इंजीनियर को बुलाएं जो केमिस्ट्री के जानकार होते हैं, तत्व के जानकार होते हैं, उनको बुलाएं और उनसे उसको टेस्ट कराएं कि इसमें क्या ऐसा प्रोसेस किया किसी ने कि वो सोना जो है वो पीतल हो गया। ये नया आविष्कार होगा, हमें भी पता चलेगा कि इस सरकार में ऐसे नए आविष्कार हो रहे हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये है, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि गणेश गोदयाल जी पूरे गांव-गांव जा रहे, कभी राम। अब इसमें उनको क्या दिक्कत है? मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, घर घर जाएं, हमें क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा केदारनाथ विधानसभा में दिखें मुख्यमंत्री जी। हम ये चाहते हैं, हमारा काम तो और आसान हो जाएगा।
अगर मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जाएंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, तो जाएं वो। सर, एक तरफ केदारनाथ ने अपने केदार प्रतिष्ठा यात्रा निकाली, दूसरी तरफ सीएम कह रहे हैं कि जो केदारनाथ की यात्रा है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं, उन्होंने बाबा केदार की सौगंध भी खाई है, इसको लेकर मैं वही तो कह रहा हूँ, झूठी सौगंध खाई उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं सौगंध उन्होंने उस रूप में खाई कि मैंने धाम दिल्ली में बनाने के लिए कोई हमने कुछ नहीं किया। और उनका भाषण सुनिए ना आप, मैं अभी अपने सोशल मीडिया के पेज पे मैं अपलोड कर रहा हूँ कि उनका सौगंध खाने वाला स्टेटमेंट और उनका दिल्ली में दिया गया स्टेटमेंट, ये दोनों में कितना विरोधाभास है। तो कम से कम सौगंध तो झूठी ना खाएं। हम ये उनसे उम्मीद करते हैं कि उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, तो चलो पद और गोपनीयता तो गई एक तरफ, उसकी तो उन्होंने कई बार रस्में कसमें सब तोड़ दी, पर कम से कम बाबा केदार की तो सौगंध झूठी न खाएं। सर, अंतिम सवाल ये है कि एक तरफ भाजपा की लंबी फौज है, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो संघर्ष करें, आखिर दोनों में कैसे आप लोग समानता लाएंगे? अगर बीजेपी की लंबी फौज है तो हमारी उनसे और लंबी फौज है, और लंबी फौज है। हाँ, हम एक चीज में उनसे पीछे हैं, वो है भौतिक संसाधनों। उनके पास बेहिसाब दौलत है। आप झंडे देख रहे हैं मार्केटों में, मतलब एक दुकान पे 10 झंडे लगा रखे हैं उन्होंने, हमारे पास नहीं है इतना। तो जनता इसको जानती है कि भाई कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मनोज रावत को लोग और कुछ बोल सकते होंगे कुछ भी, लेकिन ये बात कोई बीजेपी वाला भी नहीं बोल सकता कि मनोज रावत ने कभी विधायक रहते हुए एक पैसे का भी कहीं लालच रखा। बीजेपी के लोग खुद बोलते हैं कि भाई मनोज रावत की ये क्वालिटी है जरूर कि उसने भ्रष्टाचार कहीं नियत नहीं रखी, कहीं भ्रष्टाचार में उनका नाम आए। तो जो व्यक्ति ईमानदारी से रहा होगा उसके पास इतने झंडे लगाने का नहीं होता है। महेंद्र भट्ट जी लगातार कह रहे हैं कि 10,000 से ऊपर इस समय हम जीतेंगे, क्या कहेंगे? अब पहले 15 बोल रहे थे शायद, अब 10 पे आ गए। चुनाव आते आते देखते हैं कितने पे आते हैं। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ यहाँ पर गणेश कोदियाल जी है, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर गाँव जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी आगामी दिनों में कांग्रेस या भाजपा किसकी झोली में केदारनाथ की सीट जाती है। लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।